नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से मैं हूं आपके साथ अतियाब शेख। इंदौर का इतिहास बताने से पहले मैं आपको यहां का राजनीतिक समीकरण बताते चलूं, क्योंकि इस शहर को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़। लोकसभा चुनाव में लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन यहां से लोकसभा का चुनाव जीती है। 1989 से लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन यहां से सांसद रही। उसके बाद 2019 में शंकर लालवानी या भारतीय जनता पार्टी के की टिकट पर सांसद का चुनाव लड़े और जीतकर वो संसद पहुंचे थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने शंकर लालवानी पर दांव खेला है। लेकिन इसके पहले का इतिहास यदि हम देखते हैं तो स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, वो इंदौर से थे और 1984 में उन्होंने यहाँ कांग्रेस की तरफ से आखिरी बार सीट जीती थी। उसके बाद से ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना रहा। लिहाजा इस बार ये माना जा रहा था कि अहिल्या नगरी में इस बार कांग्रेस दमखम के साथ उतरेगी, लेकिन यहाँ इस बार का भी समीकरण कुछ बदलता हुआ नजर आया। वो समीकरण इसलिए बदला क्योंकि ऐन वक्त पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लिहाजा कांग्रेस के पास किसी भी तरह का कोई प्रत्याशी नहीं बचा। उनका सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इस बार सीधा मुकाबला शंकर लालवानी यानी भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टेंट और निर्दलियों के बीच में आकर टिक गया। इस पूरे माहौल के अंदर कांग्रेस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है कि इस बार वो लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस शहर में वो नोटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कांग्रेस का आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कैंडिडेट को चोरी कर लिया। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस सियासत के साथ इस इतिहास की बात भी करता हूँ। माँ अहिल्या की नगरी कहते हैं। माँ अहिल्या की नगरी का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। माँ अहिल्या को न्याय के नाम से जाना जाता है, उनके सुशासन के नाम से जाना जाता है और इसी राजवाड़े से वो अपना सुशासन किया करती थी। जाहिर सी बात है, माँ अहिल्या के नाम के साथ में इस शहर का नाम जुड़ा है और इस शहर ने कई उपलब्धियां हासिल करी। लगातार 7 बार ये शहर देश में नंबर 1 सफाई में बनता नजर आ रहा था। तो वहीं इंदौर शहर ने कई नवाचार किए। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहते हैं, मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल कहते हैं और इस शहर का जायका ये दावे के साथ कहा जाता है कि इससे बेहतर जायका दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या कहता है इंदौर, तो क्या कहता है और इंदौर के लोग क्या कहते हैं इस चुनाव में। मैं यहाँ मौजूद लोगों से ही बात करूंगा। सबसे पहले मुझे मैम नजर आ गई है। मैम, चुनावी माहौल क्या बोल रहा है? मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ। अच्छा, और वहाँ का जी क्या से? हाँ जी। बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल था, बहुत अच्छा हुआ है। मतलब 70% मतदान हुआ है और मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ भी तो कुछ कर सकूँ, इंदौर में भी। अच्छा, माहौल कैसा दिख रहा है इस बार के चुनाव का? माहौल कैसा दिख रहा है? बीजेपी कांग्रेस किसके बीच में टक्कर दिख रही है? एक तरफा जा रहा है? बीजेपी का माहौल है इस बार। बीजेपी का माहौल हाँ। है। बीजेपी माहौल क्या है? बीजेपी का माहौल है या मोदी जी का माहौल है? नहीं, मोदी जी का भी है, पर छिंदवाड़ा में मतलब विवेक बंटी साहू का भी माहौल काफ़ी है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर कमलनाथ से टक्कर लेने के लिए कोई खड़ा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। ये मतलब हार जीत से ही बढ़ के बात है। हार जीत तो एक तरफा है, मगर कमलनाथ से टक्कर लेना ये बहुत बड़ी बात तो है। आपके छिंदवाड़ा में नकुलनाथ जी का जादू नहीं चलता है? नकुलनाथ जी जादू चल चुका है, अब विवेक बंटी साहू का जादू चलेगा। अच्छा, देश में आपने कहा बीजेपी का माहौल है। कौन कौन से मुद्दे जिस बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि इस बार माहौल है? नहीं, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई आप गिन सकते हो, उंगली में भी कम पड़ेंगी, इतनी योजनाएं हैं और सभी सफल हो रही हैं, है ना। मकान से लेके मतलब बच्चे पैदा होते वहाँ से लेके पूरे बुढ़ापे तक, पेंशन से लेके पूरी योजना है, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। सर, कहाँ से हैं आप लोग? नागपुर से। आप नागपुर से। क्या बोलता है महाराष्ट्र सर? बीजेपी माहौल की हवा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया माहौल है। महाराष्ट्र में बीजेपी का माहौल माहौल अच्छा है। हाँ। देश में माहौल कैसा चल रहा है सर? देश में किसका माहौल है? अभी लहरी है, राम जी का मंदिर बना है, राम जी आए हैं अयोध्या में, तो माहौल तो है राम जी का है। राम जी का माहौल है। हाँ, राम जी का माहौल तो है। वोटिंग के हिसाब से देखिए किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल, कांग्रेस का माहौल? वोटिंग बीजेपी का है। वोटिंग % कम है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो कम भी है। है, माहौल तो है, हवा माहौल है, बीजेपी का है। हवा है। अच्छा सर, विपक्ष को कैसा देखते हैं आप? विपक्ष तो शून्य है, शून्य हो गया। शून्य। उनके पास कोई लीडर ही नहीं जो देश को आगे लेके जाने वाला जो है।
उस परिस्थिति में आज लीडर खत्म हो गए। अच्छा, आपको पता है इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं है ना, तो अनोपोज ही वैसा, अब अनोपोज जैसे ही है ना, अनोपोज वैसे ही है, वैसे समझ लो। चलते चलते हम हर जगह नज़र देखता जा रहा हूँ। राजवाड़ा का क्षेत्र है और राजवाड़ा के क्षेत्र पे जब हम बात करते हैं तो युवाओं की वाणी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंदौर का युवा क्या कहता है। क्या चल रहा है इंदौर में? इंदौर में भी राजनीति चल रही है और इंदौर तो हमेशा हर चीज़ में अपने आप को अलग साबित करने में रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। विधानसभा चुनाव में भी कोई नहीं सोच सकता था कि हमारे यहाँ के अगले सीएम मोहन यादव जी होने वाले हैं। अभी कोई नहीं सोच सकता था कि हमारे पास कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा प्रत्याशी अपोजिशन के रूप में। तो इंदौर तो हमेशा से अपने आप को अलग साबित करने के लिए फेमस रहा है। ये पक्का इंदौरी नज़र आ रही है मुझे, और इनका लहजा भी बड़ा इंदौरी अंदाज में है। कुछ इंदौरी अंदाज के अंदर, क्योंकि अपना जो टेस्ट है वो अपने आप में अच्छा है। ये बताइए कि चुनावी जायका कैसा चल रहा है, इंदौरी अंदाज में सुनना चाहूँगा। ये कह सकते हैं कि इंदौर कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखता। अब आप यही देख लीजिए, कांग्रेस के पास अपोजिशन नहीं था तो वो नोटा के वोट पर बल दे रही है, और जब नोटा के वोट पर इधर बल दिया गया तो बीजेपी ने कहा कि आप इसको कहकर ये कह रहे हैं कि आप निर्दलीय को वोट नहीं दे रहे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता रहता है, मतलब कोई भी किसी से कम नहीं है। और यहाँ हमने भी ये निश्चित कर लिया कि हमें तो वोट देना है, चाहे हम निर्दलीय को वोट दें, चाहे हम बीजेपी को वोट दें, पर हम मतदान तो अवश्य करेंगे। मतदान आप अवश्य करेंगे। माहौल क्या बोल रहा है? माहौल तो जी बीजेपी का ही है, जहां बस पहले ये बात थी कि 8 लाख वोटों से जीतते थे, अब हो सकता है और ज्यादा वोटों से जीत जाए। देश का माहौल भी बीजेपी का ही है। एक्चुअली उन्होंने जो काम किया है, और जो सब यही कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास फेस नहीं है, मतलब ये है कि हमारे पास लीडर्स की कमी है, तो हमारे पास एक अच्छे लीडर की अभी आवश्यकता। चेहरा मोदी का या भाजपा का? चेहरा तो मोदी का है। देखो, इंदौरी कहते हैं कि साहब चेहरा तो मोदी का है, और चेहरा अगर ये कहते हैं कि इंदौरी साफ तौर के ऊपर ये नज़र आता है। देखिए, ये अहिल्या बाई होलकर का ये वो जगह है जहाँ का मैं जिक्र कर रहा था कि न्याय की मूर्ति कहा जाता है माँ अहिल्या को, न्याय की मूर्ति के नाम से जाना जाता है माँ अहिल्या को। आज अहिल्या की इस नगरी में, माँ अहिल्या की नगरी में हम लगातार रिएक्शंस ले। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दी अली। चाचा, ये बताइए माहौल क्या लग रहा है, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो जो है, तो अभी बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है। बीजेपी आना मुश्किल है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है जी। और अगर ये जो खिचड़ी सरकार अगर बनी जी, तो इनमें भी टांग खींचा खींची बहुत शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो वहाँ भी भविष्य नजर नहीं आ रहा? वहाँ भी भविष्य ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इंदौर की स्थिति कैसे देख रहे हो सर? अब इंदौर में तो वो आ गया ना, वो तो डिक्लेयर हो गया ना, वो तो आदमी ने अपना चुनाव प्रचार वापस ले लिया, कार्ड वापस ले लिया कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस का प्रत्याशी वापस, वो तो भाजपा में चला गया। वो तो भाजपा में चला गया। अब हो सकता है, मेरा ये समझना है कि कांग्रेसी जो है किसी निर्दलीय को समर्थन दे देंगे, और किसी को भी जो है तो वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नोटा पे जाके लगाओ। तो फिर तो बीजेपी का इधर जीतना वोट पे लगभग तय है, वो तो कोई सवाल पे नहीं होता है। अच्छा, शंकर लालवानी को आप जानते हैं? नहीं साहब, नहीं जानता। अच्छा, नहीं जानते। पिछली बार भी सांसद थे, इस बार भी प्रत्याशी वही है। नहीं। मेरा कहना ये है, अगर कांग्रेस का पार्टी में बैठ गया है तो फिर बीजेपी आ सकती है जी। हाँ, क्योंकि अब तो उसमें कोई बच्चा ही नहीं टक्कर का आदमी, और टक्कर का आदमी होता तो उसमें मालूम पड़ता अपने को कौन जीत गया है। अच्छा, अपने माहौल दिख रहा है चुनाव का कि ठंडा ठंडा है सब? माहौल तो है माहौल तो है चुनाव का माहौल। हाँ, बाकी बस ये है कि आप देखो जीतने के बाद मालूम पड़ेगा कौन जीतता है। कौन जीतता है? देश में किसका माहौल दिख रहा है? देश में तभी ये मोदी का ही दिख रहा है। मोदी का माहौल दिख रहा है। हाँ, मोदी का माहौल दिख रहा है, और मोदी जी के माहौल को ही ये कहा जाए कि जहाँ भी हम रैंडमली लोगों से बात करते हैं, मैं कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जहाँ जाता हूँ मुझे दीदी नज़र आ गई। देखिए, ये मेरे शहर की खूबसूरती है कि यहाँ ये आपके इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो हमारे यहाँ दीदी चलाती हैं, और ये महिलाओं के लिए होती है। दीदी, चुनावी माहौल क्या बोल रहा है? आप तो पूरे शहर में घूमती हैं। अच्छा बोल रहा है। अच्छा माहौल है? हाँ, किसकी लहर दिख रही है? कमल की। कमल की लहर दिख रही है। माहौल इंदौर के अलावा देश में भी देखा जाए तो कैसा है? कमल ही है। कमल का माहौल है। मोदी के चेहरे पे या कमल के ऊपर? मोदी के चेहरे पे। मोदी के चेहरे पे। दीदियों के बड़े फेवरेट हैं मोदी जी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मामा जी भी थे वैसे? मामा जी बहुत ज़्यादा थे। मामा जी भी बहुत ज़्यादा थे। तो चलिए, मामा जी को भी याद करते हैं, मोदी जी को भी याद करते हैं। ये शहर की तासीर ऐसी है कि शहर में। सर, कहाँ से? मैं मुंबई से। मुंबई से? हाँ। क्या बोलता है सर महाराष्ट्र का माहौल? वहाँ मोदी आएगा। मोदी। वोटिंग हो गया आप क्या? नहीं, 20 तारीख को। अभी 20 तारीख को होना है। मुद्दे कौन से दिमाग में सर जब वोट करने जाएंगे?
वोट करने डेवलपमेंट और एक कोई मुद्दा नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट दिख रही है। डेवलपमेंट दिख रहा है। क्या कहेंगे दीदी आप? बोलो। कुछ नहीं माहौल कैसा है? अच्छा ये बता सकते अच्छा है बहुत। किसका माहौल है? मोदी का। अच्छा, इंदौर पसंद आया? बहुत पसंद आया। साफ है? बहुत साफ है। 7 बार से लगातार हैं। शहर की पहचान सफाई, और इसी पहचान के साथ में एक और पहचान है, वो है जायका।